13 अगस्त फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसान हैं, यदि आप महिला हैं, यदि आप बेरोजगार हैं या फिर व्यापारी हैं, सबके लिए हम कुछ ना कुछ यहां पर देते हैं। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले स्वागत करेंगे भगवान के नाम लेते हुए। जय श्री महाकाल। श्रावण शुक्ल का पक्ष प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि है और गुरुवार दिन है अगस्त 13। हर हर महादेव लिखते हुए शुरुआत करते हैं। सोना चांदी का भाव लगभग वही है जितना पहले था। वर्तमान में सोना 1,53,000 प्रति तोला और चांदी 2,35,000 प्रति तोला है। इसमें कुछ दिनों से स्थिरता दिखाई दे रही है क्योंकि हमने खरीदना कम कर दिया है। आप तब तक मत खरीदिए जब तक आपको जरूरत ना हो। मंडी भाव की बात करेंगे तो गेहूं 2500 रुपए और 2500 अधिकतम प्रति क्विंटल, सरसों 7310, सोयाबीन 4500 से 6650, चना 6600 से 7600, मटर 3400 से 3460 रुपए, मूंग 3500 से 7260 रुपए। ये इंदौर मंडी भाव है। रोजाना हम आपको मंडी भाव देते हैं। आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। प्याज, आलू, सोना, भिंडी, अदरक, चांदी, टमाटर सब में अगर देखेंगे तो अभी प्याज आलू की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बाकी सब जो है वो गिर रहे हैं। लेकिन जुलाई में अगर सोना चांदी सस्ता हुआ है तो आलू प्याज महंगे हुए हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इसको देखकर घबराहट बिल्कुल पैदा मत कीजिए। हर साल ऐसा होता है कि जब बरसात आने वाली होती है तब आलू प्याज महंगे हो जाते हैं। चलिए भैया, खुदरा महंगाई लगातार 7वें माह बढ़ गई है। खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है। सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए। भाई जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के घर में खर्चा बढ़ेगा, नुकसान होगा। कहने का मतलब है कि जनवरी में 4%, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब में, जुलाई में 4%, सबसे ज्यादा महंगाई जुलाई में बढ़ी है। सरकार को उस पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाने पड़ेंगे। बुजुर्गों को मिला पेंशन का संबल, महिला हितग्राहियों को दिया रक्षाबंधन का उपहार। हर घर तिरंगा लहराने का आह्वान भी किया है। लाडली बहनाओं को पैसे तो नहीं आए हैं अभी 1500 रुपए, लेकिन जिनके घर में उज्ज्वला कनेक्शन था उनके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी गई है राशि। तो ये आपके लिए मिल गई होगी, जिनको नहीं मिली है कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर एमएल जाट और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सिंगल क्लिक से हर महीने समय पर बच्चों की स्कॉलरशिप पहुंचेगी। अब तक क्या होता था कि स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी जाती थी, बच्चा पास हो जाता था, उसके बाद स्कॉलरशिप आती थी। भाई सिस्टम को बदलने की जरूरत है ना। अब छात्रवृत्ति सीधे बच्चे के खाते में आएगी, समय पर पैसा मिलेगा। ये नया व्यवस्था मामा ने करी है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। एडमिशन समय पर हो, सत्र समय पर चले, परीक्षाएं टाइम पर हो। कई सुझाव मेरे बेटा बेटियों आए थे, उनको लागू करने की दिशा में काम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज के युग में यह भी बड़ा अजीब लगता था। स्कॉलरशिप जाएगी स्टूडेंट्स के नाम, लेकिन जाएगी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में, फिर कॉलेज फिर ढूंढेगा। इतना समय लग जाता था कि जब तक स्कॉलरशिप पहुंचती थी तब तक पता चला परीक्षाएं सब निपट गई। स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या था? सही समय पर स्टूडेंट्स की सही जरूरत पूरी हो जाए पढ़ाई लिखाई की। और नहीं तो पता चला कि हाँ, चलिए भैया, वीडियो देखा आपने। हमारी मांग है कि ओबीसी समाज को उनका 27% आरक्षण मिले। ये भाई कौन बोल रहे हैं? एक समय आदिवासी की बात करते हैं तो कभी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन आज इन्होंने जो बात कही है, समाज को उनका 27% आरक्षण मिले, सितंबर में होने वाले छात्र संघ चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और छात्रों को सीधे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले, इसके लिए ये ओबीसी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा 51% हमारे यहां पर ओबीसी का दबदबा है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। दतिया चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती। निश्चित तौर से प्रदेश में कार्यकर्ताओं में एक मनोबल ऊंचा हुआ और ये मैं समझता हूं कि आने वाले नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव में इस जीत का हमारे कार्यकर्ताओं को लड़ने की हमें एक ताकत मिलेगी। जैसे माननीय हरीश जी ने कहा, युवाओं को लेके हमेशा चिंता राहुल जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले होते, तारीखें बदल दी जाती है। व्यापम आप देख चुके हो, व्यापम में कई घोटाले हुए, आज भी कई लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं। संख्या में कह सकता हूं कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं। और किसी का हक था
और उसके हक को छीन के आज नौकरी कर रहे हैं। लेकिन क्यों, कैसे? तो 27% आरक्षण देने के लिए काम कोई नहीं कर रहा, बस बयानबाजी चलती है मंच से। जब वास्तव में काम करने की बारी आती है तो हम तो बीजेपी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है। जब इनकी सरकार थी ये नहीं कर पाए, केस लगवा दिया। अब केस चल रहा है 5-6 साल से सॉरी। विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, हंगामा करना है। अमित शाह ने कह दिया आज कि भैया हम 2 दिन से बोल रहे हैं कि आ जाओ बात कर लो, और आज भी देखो बाइकआउट कर दिया। वीडियो देखो, इसका देखें अगली बड़ी खबर। ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी आ नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, लापता है, जबकि स्पष्ट कर दिया गया सारी बातों की सरकार की तरफ से। आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल, तो देखो चर्चा करने की तैयारी चल रही है लेकिन विपक्ष रहते ही नहीं है। अब यहां पर देखो एक और बयान आया है। समाजवादी पार्टी का पक्ष यही था कि दोनों मुद्दों पर बहस हो, धार्मिक संस्थाओं को लेकर जो हो रहा है, शिक्षा परीक्षा को लेकर जो हो रहा है, लेकिन तुम बैठो तो सही, बैठते हो नहीं। देखो आरोप क्या लगाया जा रहा है बाहर मीडिया में, देखो वीडियो। जी भैया थोड़ा नीचे करो ना यार, पीटीआई कितना ऊपर कर रहे हो माइक। समाजवादी पार्टी का पक्ष यही था कि दोनों मुद्दों पर बहस हो। धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से। लेकिन ये क्या हो रहा है कि वहां बैठते नहीं है। और देखो इनकी पत्नी भी क्या बोल रही हैं, यह लोग सनातन की बात करते थे, आज आस्था में चोरी करने का काम कर दिया है। अब इनको चोरी दिख रही है। नमाज पढ़ने के लिए पल्लू नहीं डाला तो साला ट्रोल कर दिया था मुल्लों ने, और यहां पर देखो बात सनातन की जा रही है। वीडियो देखो। नहीं, ये युवाओं की बात है। सत्तारूढ़ दल का जब चेहरा ही नहीं बेचा दिखाने का। यहाँ ये लोग सनातन की बात करते थे, इन्होंने आस्था में चोरी करने का काम किया है। लोगों के जो संकल्प थे, जो श्रद्धा थी, उसको लूटने का काम किया है। पूरा शिक्षा जो विभाग है उसको एक तरह से पूरे करप्शन की चढ़ावा कर दिया है, करप्शन के तहत। और वहीं पे हमने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं। तो लोग ऐसा पढ़ाने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर चल रहा भैया। देखो चलो आगे बढ़ जाते हैं। जब सरकार छात्रों पर लाठी चलवाती है, पेलेट गन चलवाती है, AK-40 चलवा दी हो, क्या पता क्या इसके लिए सरकार जवाब दे नहीं है। AK-47 यार चलो ठीक है, सुन लो तुम भी, ये भी वही पप्पू की बहन तो है, चलने दो। मोस्ट खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कोई चर्चा हाउस में ना हो पाई। जी मैम तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, सरकार? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पेलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? AK-47 मतलब बोलने में शर्म नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, हम आपका ध्यान रखेंगे। दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। MPPSC, पुलिस, पटवारी, कोई भी तैयारी हो, सब कुछ आपको मिलेगा केवल एक क्लिक पर। आज ही डाउनलोड करें दीप्ति सिंह एकेडमी और अपने बच्चे का भविष्य बनाएं, तैयारी करवाएं। और सस्ते में कोर्स लेना हो तो नंबर पर मैसेज कर दें, सस्ता कोर्स चाहिए तो आपके लिए। आप देख सकते हैं इस नंबर पर कोई भी कोर्स हो, भले महंगा हो, आपको मिलेगा मात्र 600 रुपए सालाना फीस में। जय हिंद, जय भारत।